बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हुकूमती सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई, हुकूमत के खिलाफ 5 वोट तैयार, हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। डॉक्टर रुशान सूद का बड़ा इंकशाफ क्या है। आज के दिन दो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान साहब ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बुनियादी नुक्ता क्या उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया और इमरान खान साहब ने आखिरी बड़ा फैसला क्या कर लिया, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। और कौन से 5 वोट जो हैं इस टाइम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो साथ छोड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल की खबर क्या है ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। जैसा कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इस टाइम जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब से बहुत बुरे तरीके के साथ इलेक्शन हार चुकी है। इलेक्शन हारी हुकूमत का इलेक्शन हारने के बाद बयान सामने आता है। आबा शेर अली साहब बयान देते हैं कि हमने जो बिजली के बिल्स लोगों को भेजे तो इस वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। उस बयान के बाद आज राना सनाउल्लाह साहब की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आकर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। वो बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन थी और उन्होंने आकर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नुक्ता बयान किया, एक पॉइंट उन्होंने रेस किया और वो पॉइंट ये था कि हमारी हार की बुनियादी वजह जो हमने आकर लोगों को बिजली के बिल्स, जिस तरह बिजली के बिल्स जो हैं लोगों को बहुत ज्यादा आए हैं, तो इस वजह से बाकायदा तौर पर लोगों ने हमें वोट देने की बजाय लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया। ये हमारी नाकामी की वजह है। हालांकि नाकामी की वजह ना सिर्फ आपकी वोट नहीं है, यानी कि आपने जो बिजली के बिल्स बढ़ाए ये सिर्फ आपकी नाकामी की वजह नहीं है। असल में आपने एक चलती हुकूमत को खत्म किया। उस टाइम पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस कम थी, उस टाइम पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कम थी, उस टाइम पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ का रेट था वो 6.0 तक जा रहा था। तो उस टाइम आपने आकर हुकूमत खत्म की और आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनआरओ दिया। तो उसकी वजह से आपने ना अवाम को देखा, अवाम की तो आपने परवाह नहीं की। तो इस वजह से आपके अगेंस्ट वोट पड़ा है और आपके अगेंस्ट मजीद वोट्स पड़ेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शंस में। राना सनाउल्लाह साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने महंगाई की, हमने गुर्बत बढ़ाई, हमने मुश्किल फैसले किए। तो राना सनाउल्लाह साहब जब शहबाज शरीफ रेडी थे, शहबाज शरीफ की पूरी यानी कि इंतजामिया, इवन के आप भी रेडी थे और आपकी तरफ से ये खबरें आ रही थी कि केयर टेकर हुकूमत आने वाली है, निज़ाम को ख़त्म करके हम इलेक्शन की जानब जाने लगे हैं। तो बीच में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि नहीं, हम हुकूमत ख़त्म नहीं करने जा रहे। और उस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि हम मुश्किल फैसले करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इमरान साहब को चैलेंज किया था कि हम हुकूमत नहीं खत्म करेंगे, हम आपसे जीत कर दिखाएंगे। आज आप वाकई ही जीत चुके हैं। आज आपके हलके से ही आपको आपके खिलाफ वोट पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब आपका हलका आपके हाथों से निकल चुका है। बुनियादी वजह है मरियम नवाज शरीफ साहबा का गलत फैसला और उस गलत फैसले की वजह से जिन चीजों को आप मुश्किल फैसलों का नाम ले रहे हैं वो मुश्किल फैसले नहीं है, वो गलत फैसले थे। गलत फैसलों की वजह से आज आपकी हुकूमत इस पॉइंट के ऊपर खड़ी हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून की कोई सीट नहीं निकलती, पीपल्स पार्टी वाले फिर भी 2 सीटें निकाल जाते हैं।
हुकूमत के खिलाफ 5 वोट तैयार। यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट मुलाहिजा करें जो कि जियो न्यूज़ का है, पाकिस्तान का बड़ा चैनल है। अब कुछ लोग नहीं देखते तो ये एक अलग मैटर है कि नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ चैनल है, बड़ा नाम है, जंग जियो ग्रुप बहुत बड़ा नाम है। वहां पर जितने भी कॉलम लिखते हैं लोग, जितने भी तजिया नगार हैं, आप उनसे इतराज तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये बड़ा न्यूज़ चैनल नहीं है। खैर, जियो न्यूज ने एक खबर ब्रेक की है, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा यकीनन जो मैंने यहाँ पर लगाया। तो उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि एमक्यू वाले जो हैं हंगामी इजलास बुलाने के ऊपर लगे हुए हैं और एमक्यू वाले हंगामी इजलास बुलाकर हुकूमत से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जियो न्यूज ने यह खबर फैलाई और इससे यह मुराद बनती है कि 4-5 वोट जो हैं वो बाकायदा तौर पर हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। इस खबर के बुनियाद बाद एमक्यूएम वालों की जानिब से कोई बड़ी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। हाँ, एक छोटी सी स्टेटमेंट आई थी कि ये खबर वैसे ही है, हम इतिहास से नहीं निकल रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज, एक जो रियलिटी है वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, रियलिटी ये है कि एमक्यूएम वालों को कल इलेक्शन में क्या मिला, एमक्यूएम का सफाया हो रहा है। अभी भी एमक्यूएम वालों के पास चांस है कि वो अपनी साख बचाने के लिए हुकूमत से निकलकर, मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ में चले जाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर जाएं या किसी को ज्वाइन कर जाएं या फिर अपनी गलादा जमात बना ले, ये उनके ऊपर मुनसर है। लेकिन उनके पास साख बचाने का एक जरिया मौजूद है कि वो हुकूमती जो इत्तेहाद है उससे निकलकर बेशक अपनी पार्टी से ही इलेक्शन लड़ें, लेकिन इत्तेहाद से तो निकल सकते हैं, अपनी साख को बचा सकते हैं, लेकिन वो अपनी साख को बचाने के ऊपर भी नहीं लगे हुए। इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं, क्यों आती हैं? जियो वालों को कोई ख्वाब तो नहीं आता? किसी एमक्यूएम वाले ने यकीनन ये खबर बताई होगी, तो जिसके ऊपर जियो ने ये खबर फैलाई, जियो ने खबर फैलाई। इसके अलावा डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबर सर्कुलेट होती रही कि बाकायदा तौर पर ये काम होगा। आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान साहब ने की, उसका अहवाल बाद में आगे चलकर डिस्कस करता हूं। पहले आते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद की बड़ी खबर के ऊपर। डॉक्टर शाहिद मसूद का बड़ा इंकशाफ ये है और वो ये समझते हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और ये जितनी भी टेप्स आई हैं, यानी कि ऑडियो लीक्स हुई हैं, इन ऑडियो लीक के चक्कर में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी सियासत खत्म की है, नून लीग वालों ने अपनी सियासत खत्म की है। डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि ये हुकूमत बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, इस हुकूमत को खत्म होना है, इसके पास कोई भी चारा नहीं है, शहबाज शरीफ को घर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि देख रहे हैं, आप पूरी दुनिया में देखें, किसी भी जगह पर, शायद डॉक्टर शमसूद ने कहा कि किसी भी जगह पर दुनिया में ये नहीं होता कि किसी आप अपने जो ओपोनेंट्स हैं, जो आपके मुखालफ खड़ा है, तो आप उसकी ऑडियो लीक्स करके आप इलेक्शन जीत जाएं। तो डॉक्टर शमसूद कहते हैं कि ऐसा काम नहीं होता। डॉक्टर शमसूद का बड़ा इंकशाफ ये है कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत सरवाइव नहीं कर पाएगी, इवेंचुअली निज़ाम दबड़दूस हो जाएगा। ये हुकूमत एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है, शहबाज शरीफ की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इमरान खान साहब की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह डॉक्टर शमसूद पहले कहते थे, उनका जो कल का प्रोग्राम था, जो इलेक्शन ट्रांसमिशन में उन्होंने अपना तबसरा शेयर किया था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब वो पहले की तरह नहीं कहते कि बदमाशियाँ नहीं बचेगी, अब वो वाले डॉक्टर शमसूद वो चीज़ें नहीं शेयर करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। खैर, अब बढ़ते हैं इमरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। इमरान साहब ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द अमल देते हुए कहा है कि लॉन्ग मार्च इसी महीने होगा, हम इन लोगों के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ये लोग बातचीत करते हैं तो एनआरओ के ऊपर आ जाते हैं। तो लॉन्ग मार्च इसी महीने होगा। अक्टूबर के आखिरी दिनों में भी लॉन्ग मार्च हो सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद मैं उसकी डेट नहीं दूंगा। ये इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं।
अब मैं लॉन्ग मार्च की जानब जाऊँगा। इमरान साहब कहते हैं कि मैं पुरअमन लॉन्ग मार्च करूँगा, मेरा किसी किस्म का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आइन और कानून के दायरे से बाहर बैठकर तमाम तशरीहें करूँगा। राना जनाब साहब कहते हैं कि आए हमसे बात करें, टेबल के ऊपर मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन इमरान साहब कहते हैं मुज़ाकरात उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर आप इलेक्शन की डेट देते हैं। अब हुकूमत इलेक्शन की डेट देती है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग है। क्या अभी तक लेते हैं नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।